स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी की है जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन बहुत ही कठिन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसे किसी भी तरह का सुख नहीं मिल रहा था। वह मजदूरी करता था, हर दिन ढेरों काम करता, लेकिन उसका पेट भरने के लिए उसे रात दिन संघर्ष करना पड़ता था। उसकी बीवी ताने देती थी कि वो उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। उसके 3 बच्चे थे जो साधारण से स्कूल में पढ़ते थे। वो उनके सिर्फ खाने की जरूरत को ही पूरा कर पाता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे और जिंदगी की सारी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी। घर की छत टपकती थी, कपड़े पुराने थे और वह हमेशा इस सवाल से जूझता रहता था कि क्या उसकी जिंदगी कभी बेहतर हो सकती है। एक दिन की बात है, रामू ने सोचा कि वह एक बार शहर जाकर कुछ अच्छा काम ढूंढेगा। अगले दिन जब वो दिन भर काम करके थका हुआ घर लौट रहा था तो बस स्टॉप पर देर रात उसकी बस का इंतजार करते हुए उसकी आंखें भारी हो गईं। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बस में चढ़ने के लिए तैयार था। उसने देखा कि शहर जाने वाली बस आ रही थी। वो बस की तरफ बढ़ा और उसमें चढ़ गया। बस में कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक सीट खाली थी और वो सीट रामू ने ले ली। बस धीमे धीमे शहर की ओर चलने लगी। रात का समय था और बाहर का माहौल भी घना और सुनसान था। रामू खिड़की के पास बैठा था और दूर दूर तक अंधेरा था। तभी अचानक एक औरत बस में चढ़ी। वह औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ रहस्यमय था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी चाल भी किसी दूसरी दुनिया की सी लग रही थी। वह औरत सीधी रामू के पास वाली सीट पर बैठी। रामू ने झिझकते हुए उस औरत को देखा और फिर नजरें झुका ली। वह औरत उसे घूरते हुए मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, तुम बहुत थके हुए लगते हो, क्या तुम खुश नहीं हो? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पास खुश रहने के लिए कुछ नहीं है। हर दिन संघर्ष करते करते बस जी रहा हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ मुश्किल से भरी हुई है। रामू अपने घर की सारी तकलीफ उसे बताई। औरत ने उसकी बातों को सुना और फिर हंसी। तुम जानते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रामू ने बोला, मुझे उधार या कोई गलत काम नहीं करना है। औरत ने बोला, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। रामू चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम मुझे क्या दे सकती हो? मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की ताकत मुझ में है। औरत ने फिर से कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरी मदद के बारे में किसी से नहीं बताओगे। रामू को यह सुनकर अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो बहुत थका हुआ था और उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद उसने लगभग छोड़ दी थी। उसने फिर सोचा, क्या फर्क पड़ता है, इस गरीब जिंदगी में और क्या बचा है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी शर्त क्या है? तुम मेरी मदद के बारे में किसी से कुछ नहीं बताओगे, यही मेरी शर्त है, औरत ने कहा। और फिर उसके हाथ में एक चमचमाती चीज रख दी और बोला, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, इसे एक बार छूना। जितना चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। रामू को पहला लगा वो कोई पागल औरत थी, कुछ होना नहीं है, बस उसके शहर पहुंच चुकी थी। वो बस से तो उतर गया। उसे कोई भी रिक्शा या ऑटो नहीं मिल पा रहा था। घर जाने के लिए सिर्फ एसी कैब उपलब्ध थी, जो काफी महंगी लग रही थी। रामू ने सोचा, चलो उस पागल औरत ने जो मुझे दिया है उसे एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। उसने चमकती सी चीज निकाली और इच्छा की 10,000 रुपए आ जाएं और पलक झपकाते ही उसकी जेब में कुछ था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वाह, पैसे थे वो। चकरार सा गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने एसी कैब किराए पर ली और अपना घर चला गया। रामू की जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी के सभी पहलू बदल गए।
वो पहले जहां दिन रात काम करके भी अपने घर का खर्चा नहीं चला पाता था, अब वही रामू महल जैसा घर बनाने लगा। उसके पास कारें, महंगे कपड़े और सोने चांदी से भरी अलमारियां थीं। वो अब किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं था। उसकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहती थी और गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। रामू ने सोचा कि यह सब किसी चमत्कारी शक्ति की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे लगता था कि वह औरत सिर्फ एक मददगार थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया था, लेकिन उसने औरत की शर्त को पूरा किया था। वो अपने धन और समृद्धि में इतना खो गया था कि उसने कभी उस औरत से किए गए वादे के बारे में नहीं सोचा। लेकिन एक दिन रामू अपने पुराने दोस्तों के पास गया। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी सफलता की कहानी सुनाने लगा। बातों बातों में उसने गलती से अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उसे एक चुड़ैल ने मदद दी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। तुम्हें पता है, रामू ने मस्ती में कहा, मैंने एक चुड़ैल से मदद ली और अब मेरी जिंदगी बदल गई है। वो चुड़ैल मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। रामू जैसे ही ये बातें बोल रहा था, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनने वाली थी। जैसे ही उसने चुड़ैल का नाम लिया, सारा माहौल बदल गया। वो फिर उसी बस में अपने को देखता है, वही बस जिस पे वो चढ़ा था अपने घर जाने के लिए, और जहां उसे वो औरत मिली थी बेथे हुए। और इस बार वो औरत नहीं थी। वहां पे अचानक बस का माहौल बदल गया। औरत जो पहले रामू के पास बैठी थी, एक घने काले धुएं में बदल गई और अचानक बस में से गायब हो गई। तुमने मेरी शर्त तोड़ी, चुड़ैल की गहरी और डरावनी आवाज सुनाई दी। अब तुम मेरी सजा भुगतोगे। रामू घबराकर उठ खड़ा हुआ। रामू ने माफी मांगी। मैंने नहीं सोचा था कि ये तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ेगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी आंखों में मौत का तांडव था। उसने रामू की आंखों के सामने उसके सभी सपने छीन लिए थे। तुमने जो कुछ भी लिया था वो अब तुमसे वापस ले लिया गया है, चुड़ैल ने उसे कहा। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसका महल, उसके पैसे, उसकी कारें, सब कुछ। अब वो फिर से उसी गरीब आदमी जैसा हो गया था। उसकी जिंदगी में जो खुशियां आई थीं, वो अब चली गई थीं। रामू अब फिर से उसी पुराने गांव में लौट आया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न तो खुशियां थीं और न ही उम्मीदें। उसके पास अब कुछ भी नहीं था। वो अब भी उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जिस पर वो पहले खड़ा होता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसकी जिंदगी फिर से उसी धुंध में घिर गई थी जिसमें वो पहले था। चुड़ैल ने उसे एक और कड़ा सबक सिखाया था। कभी भी किसी से अधिक लालच नहीं करना चाहिए और अपनी शर्तों को तोड़ना हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।